हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमने काफ मैनेजमेंट के बारे में इससे पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें हम गाय भैंस के बच्चे का प्रबंधन कैसे करते हैं, इस चीज को हमने देखा था। उसमें हमने बात करी थी कि जब भी कोई गाय या भैंस ब्याह उसका बच्चा हो, 24 आवर्स के अंदर हम क्या करते हैं वो हमने जाना था। फिर 24 आवर्स के बाद उसका मैनेजमेंट कैसा रहे काफ का, जिससे हमें अच्छी ग्रोथ मिल। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 24 आवर्स के अंदर हम क्या क्या देखभाल करते हैं, उसके बाद हम क्या क्या करना चाहिए हमें। सर्वप्रथम जब भी हमारा जो भी काफ वगैरह है, 24 आवर्स के मैनेजमेंट के बारे में तो आपने समझ ही दिया था कि 24 आवर्स के अंदर क्या क्या करना चाहता है। मैं थोड़ा हाईलाइट उसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा मतलब कि काफ पैदा होने के बाद सर्वप्रथम उसको डिसइंफेक्ट, उसके जो भी मुंह वगैरह है उसको साफ करिए। फिर नेवर पॉट को डिसइंफेक्ट करिए। फिर उसको मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल कीला वगैरह है वो पिलाइए। और फिर उसके 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद दोबारा उसको कोलेस्ट्रॉल कीला पिलाना चाहिए, खींच पिलानी चाहिए। फिर उसके 12 घंटे बाद ऐसे करके 24 घंटे में 3 बार पिलानी चाहिए। फिर उसके बाद इसी तरीके से मतलब उसको मिल्किंग पे रखना चाहिए। फिर 14 से जब 10 से 14 दिन का हो हमारा काफ, मतलब 10 या 14 दिन का काफ हो जाए, उस समय हमें उसको डीवर्मिंग करवानी चाहिए, पेट के कीड़ों की दवाई पिलवानी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपने देखा होगा कि आपका पारा परिया कुछ दिनों बाद सुस्त दिखाई देता है, लेटा रहता है। कभी कभी हम लोग लापरवाही कर जाते हैं कि भाई अभी इसके पेट में कीड़े थोड़ी पड़े होंगे, मगर उसके पेट में कीड़े 7 से 8 दिन के अंदर अंदर डेवलप हो जाते हैं, पेट के जो कीड़े होते हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि हमें उन कीड़ों को टाइम टू टाइमली हम उनको डीवर्मिंग करके उन कीड़ों को खत्म करते रहेंगे। तो जिससे क्या है कि पारा परिया जो भी खुराक ले रहा है वो उसकी ग्रोथ में शामिल होंगे और उसको अन्य कोई नई बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए पहली जो डोज लगेगी डीवर्मर की वो 10 से 14 दिन के अंदर अंदर लगनी चाहिए। फिर इसके बाद फिर हर मंथली उसको मतलब कि डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई जाएगी। वो कब तक? इस तरीके से जब 10 से 14 दिन का होगा तो उसको पहली डोज चली जाएगी डीवर्मिंग की। फिर वो जब 1 मंथ का होगा, 1 महीने का होगा तो दूसरी डोज, तो 2 महीने का होगा तो तीसरी डोज, 3 महीने का होगा तो चौथी डोज, 4 महीने का होगा 5वीं डोज, 5 महीने का होगा तो 6वीं डोज, और 6 महीने का होगा तो 7वीं डोज। ये 6 महीने है, बट एक ये डोज कैलकुलेट होने के बाद इस तरीके से 7 डोज, मतलब 6 महीने तक हमारे जो काफ है, काफ को 7 डोज लग जाएंगी डीवर्मर की, मतलब पेट के कीड़ों की दवाई। फिर उसके बाद हम 6-6 महीने बाद उसे डीवर्मिंग करवाएंगे। अगर हमने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया डीवर्मिंग का, तो हम ये क्या देखेंगे कि हमारा जो काफ है उसकी ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर होगी और एक अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरी बात यह दोस्तों कि दूसरे सप्ताह मतलब कि 14 दिन का जब हमारा काफ हो जाए तो उसके लिए कुछ मतलब इस तरीके की ग्रासेस वगैरह रखनी चाहिए जो जिसमें नमी कम हो। जैसे हरा चारा जो भी होता है उसको थोड़ा सा हम लोग सुखा लेते हैं, उसके अंदर 20 से 25% नमी रह जाती है, जिसको हे बोलते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी रिंच का वगैरह है, घास है, उसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया, मतलब वो पूरी तरीके से तो नहीं सूखा, उसमें नमी तो है पर कम मात्रा में नमी है। तो इस तरीके का घास हम उसे 14 डेज से रखना शुरू कर देंगे, मतलब दूसरे सप्ताह से। फिर उसके बाद हम उसको काफ स्टार्टर देना शुरू कर देंगे। कुछ कंपनियों के काफ स्टार्टर रेडीमेड बने हुए आते हैं और कुछ हम घर पे भी काफ स्टार्टर बना सकते हैं जिनमें अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू हो। तो जैसा आपको उचित लगे, आप किसी कंपनी का, बाहरी कंपनी से काफ स्टार्टर जो आजकल बनाते हैं उस तरीके से भी दे सकते हो, या फिर अपने घर में स्वयं बना सकते हो। उसका मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा, एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें काफ स्टार्टर पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ये काफ स्टार्टर हो गया सेकंड, मतलब उससे वीक से 14वें दिन से काफ स्टार्टर हमें देना बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जब हम काफ स्टार्टर शुरू कर रहे हैं, काफ स्टार्टर वगैरह इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसके रूमन की, उसके जो पेट की ग्रो है वो भी ग्रो होती रहे, और जब वो 3 महीने का आए तो हम उसको दूध से हटा सकें, बिल्कुल दूध खत्म कर सकें और चारे और दाने पे अच्छे से ला सकें। इसलिए हम लोग दूसरे सप्ताह से काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं। तीसरे मंथ का जब हमारा होगा, 3 मंथ पे जब लग जाएगा, बिल्कुल 3 मंथ पे हमारा जो भी काफ है, भैंस का हो या गाय का काफ है, बच्चा बछड़ी है, तो उसको पहली वैक्सीनेशन लगेगी, मतलब टीकाकरण होगा उसका। टीकाकरण इसमें जो काफ्स में डिफरेंट टीकाकरण होते हैं, जैसे खुरपका, मुंह पका जिसको एफएमडी बोलते हैं, एचएस गलघोंटू का टीकाकरण और ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण। इस तरीके से गॉटपॉक्स गायों में आजकल फैल रहा है, गॉटपॉक्स का टीकाकरण। इसलिए तीसरे महीने से टीकाकरण शुरू होगा। टीकाकरण के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे,
उस वीडियो में हम टीकाकरण का पूरा शेड्यूल बता देंगे किस समय पे कौन सा टीकाकरण लगता है। बट 3 महीने तक तो हमें ये प्रिकॉशन बरतने हैं। अब ये सब हम सावधानी क्यों बरत रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी समझने वाली बात है, ये हम इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि जब हमारा पाड़ा परिया या बछड़ा बछड़ी 2 या 3 साल या 4 साल में, मतलब 4 साल 3 साल में वो हीट पर आता है, मैच्योर होता है। बट अगर ये सब प्रबंधन आप कर लोगे, छोटे 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 प्रबंध कर लोगे अपने उसमें पशुपालन में, पशुओं को पालने में, तो आप देखोगे कि आपका 18 से 24 महीने में जो काफ है वो तैयार हो जाएगा, बछड़ा बछड़ी जो भी है तैयार हो जाएगा क्रॉस होने के लिए। और वो जब तक 3 साल का, पौने 3 साल का होगा, जब तक वो एक बार काबिन दे चुका होगा। तो ऐसा हमने प्रैक्टिकल कई बार करके देखा है हमारे डेयरी फार्म पे, तो इसलिए हम लोगों को ये मैनेजमेंट बिल्कुल सुटेबल लगता है। हम चाहते हैं कि जो भी है हम लोग काफ पाल रहे हैं उसका मैनेजमेंट आप इस तरीके से करिए, और पौने 3 साल में बछड़ा मतलब जो भी है वो जो बछड़ा बछड़ी है वो एक गाय के रूप में, एक भैंस के रूप में कन्वर्ट हो और दूध देने लग जाए, जिससे आपको इकोनॉमिकल फायदा भी हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।